जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो देवी मैया की जय हो। पुरानी मान्यता के अनुसार एक समय एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों के संतानें थीं। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि भादो अमावस्या की पिठोरी अमावस्या के दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतान की दीर्घायु की प्राप्ति का वरदान लेने के लिए पिठोरी का इंतजार करने लगी। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7 साल तक ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पुलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पुलोरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पुलोरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तब उसे उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और उस दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पुलोरम्मा जी के माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पलोला या पिठोरी अमावस्या का ये व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतानें हों, क्योंकि यह मात्र संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किए जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माता को दिन के उदय पूर्व होने से पहले उठना चाहिए तथा व्रत के आरंभ से पूर्व उन्हें अच्छे से नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। वैसे अमावस्या तिथि को नदी या जल तालाब में स्रोत में स्नान करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य दें तथा अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करें। पिठोरी अमावस्या की पूजा में 64 आटे के पिंडों को मूर्ति का स्वरूप दिया जाता है तथा इनको दुर्गा की 64 देवियों का रूप मानकर एक पाट अथवा पूजा योग्य स्थल पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाएं और विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो उससे पूर्व दुर्गा की मुख्य मूर्ति पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं तथा फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करके पिठोरी अमावस्या का व्रत खोलें। तो ये थी पिठोरी अमावस्या के व्रत की कथा। अमावस्या व्रत की एक और प्यारी सी कथा के और पावन सी कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब सुख से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकारनी की हवेली भी थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम से रहती। एक रोज साहूकार की हवेली में साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। रात्रि स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है तो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज दुख क्या होता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज बताइए ना दुख क्या होता है। फिर राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो।
तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल की छत से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोंच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखा, और ये देखकर राजा भी दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताइए। उस समय पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम समझ जाओगी कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से जीतकर घर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि इसके पीछे क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और फिर वही दोहराने लगी। तब राजा ने सोचा कि इन्हें दुख का एहसास कैसे दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा जी की धारा में मैं डूब जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सामग्री को लेकर राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि पार्वती, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे और पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास जाकर घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा, हम यहीं थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा ने रानी को वहां जाकर जलपान किया। राजा और रानी ने वहां जाकर जलपान किया और उसके बाद राजा पानी लेने चले गए। उस समय माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। तब शिवजी ने कहा कि इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती देखो, यहाँ भी राजा गंगा में नहीं मरेगा। तभी राजा पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को वह सारी बातें बताईं और वे दोनों वहां से वापस नगरी को चले गए। राजा ने अपने राज्य में सुख अमावस्या व्रत करने की आज्ञा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा रानी अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगे। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार हो उसी अमावस्या से उसी रोज से व्रत को प्रारंभ करें। 21 अमावस्या तक करें। पहले 5 अमावस गेहूँ लाल कपड़ा दान करें। 5 अमावस मूंग के बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का, अंत में 21वें अमावस को चावल दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग कपड़ा और दक्षिणा का करें। व्रत के रोज गाय को चारा, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से सदैव मुक्त रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी सुखी अमावस्या की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कथा हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।